हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी या गरीबी। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और 5 ईयर प्लान्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉवर्टी। दोस्तों, हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा गरीबी की परिभाषा को हम लोग देखेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गरीबी मापने की विधि को देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे गरीबी का जो आंकड़ा है, उसका जो डेटा है उसको देखेंगे, और इसको इंडिया लेवल पर देखेंगे, स्टेट लेवल पर देखेंगे और वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे कि कहाँ पर कितनी गरीबी है। और उसके बाद गरीबी दूर करने के उपाय को देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग 2 थ्योरीज को पढ़ेंगे, पहली ट्रिकल डाउन थ्योरी और दूसरी ट्रिकल अप थ्योरी। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पढ़ेंगे, एमपीआई को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी वह सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति का खर्च या उसकी आय इतनी कम होती है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। मतलब उसकी जो इनकम होती है उसके बेसिक नीड्स से कम होती है, इसलिए उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं और वह गरीबी की स्थिति में रहता है। यहाँ पर बेसिक नीड्स से मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, विद्युत, पेयजल, मनोरंजन इत्यादि से है। मतलब मूल आवश्यकताएँ वो आवश्यकताएँ होती हैं जिनके बिना जीवन यापन नहीं हो पाता है। मतलब जो जीवन जीने के लिए जो मिनिमम होती हैं उनके बिना जीवन संभव नहीं है, तो उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आय जो होती है बहुत ही कम होती है। तो इसलिए सरकार गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उसको रोजगार देने का भी प्रयास करती है ताकि गरीब व्यक्ति की आय बढ़ सके और वह स्वयं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। किंतु केवल आय बढ़ जाने से ही गरीबी का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसको देखते हैं। मान लीजिए आपने गरीब व्यक्ति की आय जो है विभिन्न तरीके से बढ़ा दी, लेकिन वो बीमार हो गया, उसका स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ गया, तो वो क्या होगा, फिर से गरीबी की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए आय बढ़ने के साथ साथ उसका स्वास्थ्य और शिक्षा का भी अच्छा होना आवश्यक है, तभी वह अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर आ पाएगा। इसलिए बीमारी से होने वाली गरीबी को रोकने के लिए वर्तमान भारत सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। उसने एक योजना के माध्यम से, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है, लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान करवाई है ताकि लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना इलाज करवा सकें और बीमारी से होने वाली गरीबी से बच सकें। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में गरीबी को मापने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी को मापने के लिए खर्च विधि या उपभोग विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च को देखा जाता है, अर्थात इस विधि में यह देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने एक महीने में विभिन्न मदों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, विद्युत, पेयजल इत्यादि पर कितनी धनराशि व्यय की है, और उसी के आधार पर अनुमान लगा दिया जाता है कि वह व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कितनी धनराशि प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाएगा और कितनी धनराशि खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। तो इसको तय करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति, और इस समिति को गरीबी के मानकों को तय करने का कार्य दिया गया। कुछ समय के पश्चात इस समिति ने अपनी अनुशंसाओं को सरकार को दिया, जिसमें इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति महीने खर्च कर रहा है तो वो फिर गरीब नहीं माना जाएगा, इससे कम कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। इसी तरीके से इसने शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति महीने खर्च को गरीबी का मानक बनाया, और इस आधार पर बताया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% गरीबी और भारत के शहरी क्षेत्रों में
13.7% गरीबी है और ओवरऑल इंडिया लेवल पर 21.9% गरीबी है। किंतु इस समिति के अनुशंसाओं के आने के पश्चात भारत में विपक्षी दलों ने इसका भारी विरोध किया और इसे वास्तविकता से परे बताया। साथ ही कहा कि 816 रुपये महीने का खर्च का अनुमान प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में मुद्रास्फीति का स्तर बहुत ही अधिक है। तो भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने एक और समिति का गठन किया, जिसका नाम है रंगराजन समिति, और इसने अपनी अनुशंसाओं में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति यदि 972 रुपये प्रति महीने खर्च कर रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और इससे कम कर रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। इसी प्रकार से इसने शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति महीने खर्च का अनुमान लगाया और कहा कि इससे अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा और इससे कम करने वाले को गरीब माना जाएगा। और इस आधार पर बताया कि 30.7% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है और शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी है, और ओवरऑल भारत के स्तर पर 29.9% गरीबी है। लेकिन अभी भी भारत सरकार जो है तेंदुलकर समिति को ही ऑफिशियल मान रही है, उसी के आधार पर ही अपनी योजनाओं को बनाती है और उसको लागू करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति दोनों की अनुशंसाओं को देखा, और अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी का मानक क्या है उसको देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक किसको गरीब मानता है? कोई भी व्यक्ति यदि $1.25 प्रतिदिन कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन ये पुराना आंकड़ा है, वर्तमान आंकड़ा है कि $1.90 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कोई कमा रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, इससे कम कमा रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। आप लोग इन समितियों के आंकड़ों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है, या पूछ लिया जाएगा रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है, और पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक किसको गरीब मानता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गरीबी दूर करने के उपाय क्या हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग 2 थ्योरीज पढ़ेंगे, पहली ट्रिकल डाउन थ्योरी और दूसरी ट्रिकल अप थ्योरी। सरकार ने शुरू में ट्रिकल डाउन थ्योरी को अपनाया और बाद में ट्रिकल अप थ्योरी को अपनाया। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है इसको देखते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी की हिंदी होती है विप्रवेशन। हिंदी आप लोग इसको ना जान के सिर्फ इंग्लिश जानिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी सी टफ है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि यदि किसी देश की जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाया जाए तो गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब जीडीपी यदि बढ़ जाएगी तो पॉवर्टी नीचे आ जाएगी। पॉवर्टी नीचे कैसे आएगी जीडीपी बढ़ने से, इसको देखते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उसको विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाती हैं, ब्याज दर में कमी कर दी जाती है, उसको अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई जाती है तथा उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है ताकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ग्रो कर सके। क्योंकि यदि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो इससे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से लोगों की बेसिक नीड जो है पूरी होंगी और वो गरीबी नीचे आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पॉवर्टी होती है, गरीबी, वो इनकम और बेसिक नीड में जो डिफरेंस होता है उसके कारण होती है। लोगों की इनकम जो है बहुत ही कम होती है, जिससे उनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाती है और वो गरीबी की स्थिति में रहते हैं। तो जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो उनकी बेसिक नीड भी पूरी होंगी और वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो इस सिद्धांत में इसी चीज़ पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत की सरकार ने शुरू में ट्रिकल डाउन की थ्योरी को ही आधार बनाकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया और कई दशकों तक इस सिद्धांत पर कार्य किया, किंतु यह थ्योरी असफल हो गई क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में रोजगार को उत्पन्न नहीं कर पाई, जिससे गरीबी की स्थिति जस की तस बनी रही। तो इसलिए भारत की सरकार ने इस सिद्धांत की असफलता के बाद एक नए सिद्धांत के आधार पर गरीबी को दूर करने का प्रयास शुरू किया। अब भारत की सरकार ने ट्रिकल डाउन की जगह पर ट्रिकल अप थ्योरी को बढ़ावा दिया और उसी के आधार पर योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिकल अप थ्योरी क्या होती है। दोस्तों, ट्रिकल अप थ्योरी के अंतर्गत आम जनता से जुड़ी हुई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आपके कृषि को बढ़ावा दिया जाता है,
कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी बेसिक नीड जो है फुलफिल होंगी और पॉवर्टी नीचे आ जाएगी। अर्थात ट्रिकल अप थ्योरी में सीधे सीधे रोजगार देने की बात की जाती है, स्वरोजगार की बात की जाती है, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सके और उनकी आय बढ़ सके और गरीबी कम हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने गरीबी को दूर करने के लिए दो थ्योरीज पढ़ी, ट्रिकल डाउन थ्योरी और ट्रिकल अप थ्योरी। जब ट्रिकल डाउन थ्योरी असफल हो गई तो सरकार ने ट्रिकल अप थ्योरी को बढ़ावा देना शुरू किया। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई को हम लोग देखेंगे। तो ये एमपीआई को यूएनडीपी ने 2010 में लागू किया था और इसका जो विचार था उसको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी हुई 10 चीज़ों को शामिल किया गया। इसमें शिक्षा के अंतर्गत स्कूलिंग और अटेंडेंस पर ध्यान दिया गया। वहीं स्वास्थ्य के अंतर्गत सीएमआर, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को शामिल किया गया एवं पोषण, न्यूट्रिशन को शामिल किया गया। वहीं जीवन स्तर में इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, फ्यूल, फ्लोर और एसिड को शामिल किया गया, मतलब विद्युत, पेयजल, सफाई, ईंधन, मकान और परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। तो ये 10 आधार बताए कि इनमें से किसी व्यक्ति के पास 1/3 भाग भी नहीं है, मतलब 1/3 भाग की वंचनाएं पाई जाती हैं, डिप्रिवेशन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गरीबी के चैप्टर को पढ़ा। आप लोग इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स का और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।